Good morning, students. Welcome to your BEd फर्स्ट ईयर क्लास। जहां हम आज शिक्षा की अवधारणा के तहत भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत एवं शिक्षा पढ़ेंगे। कल इसमें हम लोगों ने 5 पद पढ़े थे और क्रमशः कुछ और पदों को पढ़ते हैं, जिसमें से संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण का वृद्धि, वयस्क जीवन की तैयारी, सामुदायिक भावना का विकास, अवकाश का सदुपयोग, राष्ट्रीय भाषा का विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास, सब धर्मों का सम्मान, कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति, समाज सुधार को प्रोत्साहन, भावात्मक एकता बढ़ाना, कर्तव्यों की चेतना। कल जो हम लोग पढ़े थे जी मानव जीवन में कितना महत्व, जिसमें हम लोग पढ़े थे व्यक्तित्व का विकास पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे यानी कि सही से मार्गदर्शन करने का तरीका था, चैत्य निर्माण था, पुनर्निर्माण था, ये सब चल रहे थे। आज जो हम पढ़ रहे थे उसी में हम लोगों ने कुछ पद को और किया। पहला जैसा की बात की हम लोगों ने संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण का विरोधी। जिस देश में संस्कृति निजी हो जाए वो अधिक प्राचीन होती है, उसमें मानव जीवन में उतना ही अधिक व्यवस्था, उतना ही अधिक साहित्य दिखाई देता है। अस्तु सब कहीं यह आवश्यक है, माना जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण किया जाना चाहिए और नए विकास के द्वारा उसमें सतत वृद्धि होनी चाहिए। यह कार्य व्यक्ति विशेषता शिक्षा के माध्यम से ही अपने ज्ञान, चरित्र का, व्यक्तित्व का विकास करके ही साहित्यिक, कलात्मक और सामाजिक क्षेत्र में नाना प्रकार के योगदान देकर सामाजिक विरासत की समृद्धि कर सकता है। अगला वयस्क जीवन की तैयारी। शिक्षा का एक उद्देश्य जीविकोपार्जन भी माना जाता है। आधुनिक काल में आर्थिक परिस्थितियां जितनी जटिल हो जाएगी, समुचित शिक्षा के चिन्ह के बिना कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन नहीं कर पाएगा या सही से प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहले सब कृषि पर निर्भर करते थे, लेकिन जैसे जैसे जीवन के लिए कई भी परिस्थितियां आई, उसमें शिक्षा और विज्ञान की आधारभूत प्रगति के कारण बिना कम समय को गवाए हुए कुशलतापूर्वक व्यक्ति बड़ी साधारणता से ऊंची नौकरियों को प्राप्त कर पाता है। अगला सामुदायिक भावना का विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका एक विशेष अर्थ यह है कि वह समाज में ही रहता है, इसमें ही रह के जीवन को जीता है। जन्म से मृत्यु तक वो सामाजिक गुण को अपनाता है। ये सामाजिक गुण उसे सिखाए जाते हैं। आस्था शिक्षा का एक मुख्य कार्य बालक बालिकाओं के सामुदायिक भावना का विकास होता है। यह सामुदायिक भावना ही उन्हें अपने संगी साथी, संगी सखियों, दोस्तों के प्रति व्यवहार करने, दूसरों के लिए त्याग करने, जाति वर्ग और आदि सीमाओं से ऊपर उठकर देश प्रेम को करने के लिए काम करता है। अवकाश के उपयोग। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य अवकाश के समय का सदुपयोग करना है। अवकाश के समय शिक्षाप्रद कामों में लगना स्वयं में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर शिक्षा भी के लिए अवकाश के सदुपयोग का पाठ पाई जाती है। शिक्षित व्यक्ति पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, विभिन्न प्रकार की कलाओं की साधना करते हैं और अधिक अच्छा उपयोग कर पाते हैं। राष्ट्रीय भाषा का विकास। किसी भी देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है और विकसित बोली जाती है और देश को विकास के लिए वो कई बार बाधा भी बनती है। समान राष्ट्रीय भाषा का विकास किए बिना राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि भाषा ही संवेग और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, जिस प्रकार विचारों और भावों का घनिष्ठ संबंध है, उसी प्रकार राष्ट्रीयता और भाषा परस्पर संबंधित है। राष्ट्रीय भावना का विकास। मानव समाज में के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्र समूहों का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। यह शिक्षा
के समुचित प्रसार के बिना संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय एकता का भावना विकास किया जाना चाहिए, जिससे देशवासियों में राष्ट्र के प्रति सब प्रकार के योगदान दे सके। राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप शिक्षा योजना बनाने के लिए कड़े से कड़े कार्य करने चाहिए। अगला, सब धर्मों का सम्मान। भारत एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। इसमें सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान किया जाता है और धर्म के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करता। किंतु संविधान में इस व्यवस्था के बावजूद सांप्रदायिकता का विष सब पर फैल चुका है और विशेष प्रतिनिधियों के बिना इसे दूर नहीं किया जाता। इसके लिए मुख्य उपाय शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बालक बालिकाओं में सब धर्मों के प्रति सम्मान उत्पन्न करना है और इसके लिए दुराचार की भावना से उन्हें मुक्त करना पड़ेगा। अगला, कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति। नेताओं के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में हमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है। उद्योग व्यापार ही नहीं बल्कि समाज और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। कुशल कार्यकर्ताओं को यह पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही की जा सकती है। शिक्षा के द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुशल है और फिर किसको उसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए और कैसे कार्य किया जाए। समाज सुधार को प्रोत्साहन। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य में समीक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। यह प्रत्येक बात को ज्यों का त्यों न मानकर उसकी समीक्षा करते हैं तथा उसके दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं और परिवर्तित करके उसको समाज सुधार आंदोलन का मूलाधार बनाते हैं। भावात्मक एकता का बढ़ावा देना। आधुनिक काल में देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाववाद, भाषावाद संकीर्ण प्रवृत्तियों का कारण विघटीकरण से हो गए हैं। तो देश के इस विघटन से बचाने के लिए नर नारियों का भावात्मक एकता उत्पन्न करना आवश्यक है, जिससे लोग अपने को एक ही राष्ट्र के सदस्य माने और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। भावात्मक एकता के विकास का यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। अंतिम है कर्तव्यों के प्रति चेतना। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उसके नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की चेतना आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अगली कक्षा में कुछ और पढ़ेंगे। इसके लिए एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। टॉपिक जो आज पढ़ा है, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण की वृद्धि, वयस्क जीवन की तैयारी, सामुदायिक भावना का विकास, अवकाश का सदुपयोग, राष्ट्रीय भाषा का विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास, सभी धर्मों का सम्मान, कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति, समाज सुधार को प्रोत्साहन, भावात्मक एकता का बढ़ावा और कर्तव्यों की चेतना। धन्यवाद।